सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 1 में हमने लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े और उसमें दो लॉस पढ़े। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और आज हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकमल वर्मा। हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने दिया था? इन 1803 बाय जॉन डाल्टन। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। देखो बेटा, क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, राइट? उसको स्टेट करते हैं जो कि आप नोट करेंगे। एक एग्जांपल लिया है, इसमें देखिए क्या होता है कि जब कोई दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए तब ये लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो हमने लिखा कि फॉर एग्जांपल लिया हमने, क्या लिया? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन form H2O and H2O2, H2O and H2O2। अब इसमें देखिए कैसे हमें क्या करना है कि हमने लिखा कि भाई हाइड्रोजन H2O और H2O2 दो कंपाउंड है और इन दो कंपाउंड में हमें क्या करना है, एक का मास फिक्स करना है। तो हमने लिख दिया फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, अपनी तरफ से फिक्स कर दिया। और फिर लिख दिया मास ऑफ ऑक्सीजन और मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो हमने क्या किया, अपनी तरफ से सपोज हमें लग रहा है कि भाई दो हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर है, इसका 2 ग्राम ले लिया और इसका भी 2 ग्राम ले लिया। अब इस फिक्स मास के साथ में कंबाइन होने वाले ऑक्सीजन का मास निकालना है। देखो 2 ग्राम के साथ में दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, मतलब इसके 2 ग्राम के साथ में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमने लिख दिया 16 ग्राम। इसके 2 ग्राम के साथ में कितने? 32 ग्राम, तो हमने लिख दिया 32 ग्राम। और बेटा इसका जो मास रेशियो चेक करें वो क्या आ रहा है? 1:2। देखो ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है? 16 और 32 कट हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। जानते हो क्या लॉ कहता है? लॉ ये कहता है कि जब दो एलिमेंट मिलकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाए तो एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होने वाला दूसरे एलिमेंट का मास रेशियो हमेशा एक सिंपल रेशियो होगा, होल नंबर होगा और ये कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा बच्चे? कांस्टेंट रहेगा। चलिए इसका कांस्टेंट रहना और सिंपल होल नंबर रेशियो रहना एक बार और प्रूफ कर लेते हैं। हमने कहा कि क्या ये फिक्स मास चेंज कर सकते हैं? अरे भाई बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। हमने इसको चेंज कर दिया, फिर से नीचे लिखा हमने, नीचे लिखा कि भाई यहां पर लिख दिया H2O और H2O2। ठीक है, और अपनी तरफ से कोई सा भी मास कंसीडर कर, 4 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम। सपोज हमने ले लिया 10 ग्राम। कितना ले लिया? 10 ग्राम। और बेटा जैसे ही 10 ग्राम किया, अब ऑक्सीजन का मास चेक करते हैं। अरे भाई हाइड्रोजन 2 ग्राम से 10 ग्राम हो गया, 5 टाइम्स। तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स होगा कि नहीं? कैसे चेक कर देते? 2 ग्राम के साथ में तो 16 है, तो 10 के साथ कैसे होगा? तो तुरंत आप करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहां से देखिए हम क्या करें, 2 ग्राम के साथ 16 है, 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा। फिर से चेक करिए, 2 ग्राम के साथ 32 है तो 10 के साथ क्या होगा? तो तुरंत लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, और ये जो आएगा कितना आ जाएगा? दैट इज 160। कितना आ जाएगा बेटा? 160।
अब अभी भी मास रेशियो चेक करेंगे तो 1:2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1:2। ये जानते हो क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि ये जो मास रेशियो एक होल नंबर है, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? सिंपल होल नंबर और कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अब हाइड्रोजन का चाय कितना, सपोज आपने ले लिया 1.75, बिल्कुल कैलकुलेट करके आप सॉल्व करके चेक करेंगे, ऑक्सीजन का जो मास रेशियो आएगा वो ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:2 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे? फिर से अगर हम बात करते हैं कि यहीं पर हाइड्रोजन का आप चाहे जितना ले लें, फिक्स कर दें 3.789345 कुछ भी करिएगा और चेक करेंगे मास रेशियो फॉर ऑक्सीजन अभी भी 1:2 आएगा। तो जानते हो स्टेटमेंट क्या बना? स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट नोट करेंगे आप सभी लोग। मैं यहाँ पे लिखेंगे नहीं, मैं बोलूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या बोला गया है? According this law, when two elements combine and form two or more than two compounds, then the mass ratio of one element that combine, then the mass ratio of one element that combine with fixed mass of another element will be a simple whole number ratio and constant ratio. Will be a simple whole number ratio and constant ratio. देखिए whole number ratio भी आ रहा है और constant भी आ रहा है। बेटा जानते जब ये क्वेश्चन करते हैं ना तो एक और दिमाग में बात आती है कि सर हमने तो हाइड्रोजन को कांस्टेंट रखा है, ऑक्सीजन को कांस्टेंट रखे तब भी क्या यही रेशियो आएगा? बेटा ऐसा नहीं है। एक एलिमेंट को कांस्टेंट रखेंगे तो जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, दूसरे एलिमेंट को कांस्टेंट रखें, अगला जो रेशियो आए मे बी इसके बराबर हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चलिए इसको भी प्रूव करके देखते हैं। फिर से इसी क्वेश्चन में आगे हम लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को कांस्टेंट रखेंगे। किसको कांस्टेंट रखेंगे बच्चे? ऑक्सीजन को। तो अब हमने फिर से लिखा इसको, हमने लिखा कि भाई हमारे पास में H2O है और H2O2 है, ठीक है, और हमने ऊपर कर दिया फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फिक्स मास कर दिया, और मास ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर लिख दिया मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये निकालना है। अब इसी को देखिए, इसी को हम दो बार में प्रूव करेंगे इसको। इसी तरह से हमने क्या किया, एक का फिक्स मास रखा हुआ है। सपोज हमने कहा देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है। एक काम करते हैं, ऑक्सीजन का अपनी तरफ से 16 ग्राम फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब दोनों में सेम होना चाहिए। देखिए 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम के साथ में 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां पर लिख दिया 2 ग्राम हाइड्रोजन 2 ग्राम। 32 ग्राम के साथ में 2 ग्राम प्रेजेंट है, तो बताओ 16 के साथ क्या होगा? आधा कर दो। 32 के साथ 2 ग्राम, तो 16 के साथ क्या हो जाएगा? आधा कर दो, दैट इज 1 ग्राम प्रेजेंट होगा। ओके बच्चे, फिर से देखिए, ये हमने बता दिया ये 1 ग्राम प्रेजेंट होगा। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1। फिर से चेंज करते हैं, हमने कहा H2O और H2O2। अब हमने क्या कर दिया, ये 16 है बेटा, ये क्या किया गया है? 16 ग्राम लिया गया है। तो हमने क्या किया इसमें, इस केस में बेटा ऑक्सीजन का जो मास लिया दैट इज अपनी तरफ से सपोज 32 कर दिया। 32 यहां से देखिए 16 के साथ में 2 ग्राम, तो 32 के साथ कितना हो गया? 4 हो जाएगा कि नहीं? जस्ट डबल। यहां 32 के साथ में क्या है? 2 ग्राम, तो ये तो एज इट इज रख दो 2। रेशियो क्या होगा? 2:1। 2:1। बेटा अभी मैंने बताया था कि जो मास रेशियो है वो मास रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट एंड सिंपल रेशियो। मतलब आप ऑक्सीजन का, ये फिक्स है, आप ऑक्सीजन का कोई भी मास लें,
आप ऑक्सीजन का कोई भी मास ले, मास रेशियो क्या रहेगा, यहां पर हाइड्रोजन का 2:1 रहेगा इन कंपाउंड के लिए। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आता है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। इतना सब टाइम नहीं होता है सॉल्व करने के लिए, तो जानते हो एक ही जुगाड़ है, एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक है जिसे आप जुगाड़ भी बोलते हैं, ट्रिक या जुगाड़। क्या कि लिख लीजिए बेटा कि जब कभी, नोट कर लीजिएगा, जब कभी दो एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, हमेशा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होगा। क्या बोलेंगे? जब कभी दो एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, हमेशा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है बच्चे? तो चलिए, जैसे एग्जांपल हमने ये ट्रिक हमने लिखा दिया है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा एस एंड ओ फॉर्म SO2 SO3, obviously law of multiple proportion, and NO form N2O N2O2 N2O3 N2O4 N2O5, law of multiple proportion। कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलकर बना रहे हैं CH4 C2H6 C3H8, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं CO2, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जुगाड़ फिट है, हर जगह लगेगी, आप बिल्कुल पक्का याद रख लीजिए। क्लियर हो गया बच्चे? इस तरह से करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। ठीक है? तो अब ये तो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब किसने दिया था, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, जॉन डाल्टन। किसने दिया था बेटा? जॉन डाल्टन ने दिया था। अब आता है नेक्स्ट लॉ। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और गिवन बाय साइंटिस्ट गैल्यूसेक। किसने दिया था? गैल्यूसेक ने। ठीक है बेटा? चलिए, law of gaseous volume। एटीन 1808 के अराउंड बाई, देखो एक चीज याद रखिए, ईयर याद रहे ना रहे, साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना है बच्चे, ये पहले भी बोल चुका हूं। इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस, इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस, और वो भी नेसेसरी है कि रिएक्टेंट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट, रिएक्टेंट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। प्रोडक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो चल जाएगा। ठीक है, उसे छोड़ देंगे। अब हमारे पास जानते हो क्या बताया, पहले एग्जांपल लेते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। देखो एक रिएक्शन लिखा हमने N2 + 3H2 और कन्वर्ट इनटू ट्वाइस NH3। सबको पता है ये गैस और ये गैस और ये गैस। एक बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चे? बैलेंस रिएक्शन। और यहां पर आप बोलेंगे, अगर मॉलिक्यूलर रेशियो देखें, मॉलिक्यूलर रेशियो जानते हो, बैलेंस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे प्रीफिक्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक नंबर। ठीक है, तो यहां पर कोई नंबर नहीं दिया गया तो 1 कंसीडर करेंगे, यहां पर 3 और यहां पर 2। जानते हो क्या बता रहा है? 1 molecule of N2 react with 3 molecule of H2 and form 2 molecule of ammonia। तो बताइए मॉलिक्यूलर रेशियो क्या होगा? 1:3:2। और जानते हो क्या बोला गया कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा जाए
पूरी रिएक्शन के लिए सेम एंड कांस्टेंट कर दो, कांस्टेंट। तो ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो सभी के लिए सेम रख दो, ठीक है। सेम रखना है तो मतलब कांस्टेंट तो हो ही गया सभी के लिए। तो ये जो रेशियो है यही वॉल्यूम रेशियो होगा। बोला गया वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो दैट इज 1:3:2। मतलब अगर ये 1 वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम है, मतलब अगर 1 लीटर है तो ये 3 लीटर रिएक्ट करेगा और 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। अगर 100 ml है तो ये 300 ml होना चाहिए और ये 200 ml। तो जानते हो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या स्टेट करता है कि एट constant temperature and pressure, the volume ratio of gases in the reaction, volume ratio of gases in the reaction will be same as the molecular ratio of the reaction, and it will be a simple ratio, it will be a simple ratio। और ये कैसा होगा? एक सिंपल रेशियो भी होगा। फिर से सुन लीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम रेशियो ऑफ गैसियस reactant and product या gaseous substances in a chemical reaction will be same as the molecular ratio of gaseous element and it will be a simple ratio। और ये जो रेशियो रहेगा ये कैसा रहेगा? सिंपल रेशियो होगा। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा रूल है? इट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। कैसा है बच्चे? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। इसके ब्याह पर और भी आप कई सारे, जैसे अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि अरे भाई अगर क्वेश्चन आता है कि अगर प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में नहीं है तब क्या करेंगे? जानते हो प्रोडक्ट को छोड़ दो, गैस रिएक्टेंट से काम चला रहा हूं, रिएक्टेंट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। कैसे? एक एग्जांपल लिया हमने H2 + Cl2 कन्वर्ट इनटू ट्वाइस HCl, और ये ले लिया, ये तो लिक्विड है और ये गैस है और ये गैस है, और प्रेशर और टेम्परेचर रख दिया सेम, कांस्टेंट है सभी के लिए, पूरे के लिए। तो अब बताइए मॉलिक्यूलर रेशियो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर रेशियो, मॉलिक्यूलर रेशियो दैट इज 1:1। यहां पर गैसेस को लेंगे, रिएक्टेंट जो लिक्विड और सॉलिड उसे छोड़ दीजिए, और वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम रेशियो जिसकी हमें जरूरत है वही ले रहे हैं, वॉल्यूम रेशियो दैट इज आल्सो 1:1। देखो मॉलिक्यूलर रेशियो तो यहाँ 1:1:2 है, लेकिन हमें गैस की जरूरत है तो हमने सिर्फ इतना ले लिया और यहाँ से पता चल गया। मतलब अगर प्रोडक्ट लिक्विड है तो उसे छोड़ दीजिए, सिर्फ रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में उसे कंसीडर कर लीजिए। समझ में आ रहा है बच्चे सभी को? दिखाई पड़ रहा है ना सभी को? इस तरह से हम बताएंगे। तो ये जो लॉ पढ़ रहे थे, ये लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके बच्चे, एक और पढ़ेंगे, एक लॉ और पढ़ेंगे, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, जानते हो एवोगैड्रो का लॉ क्या है? एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो ने बताया, देखो क्या है, ये भी गैसेस के लिए, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस हमने ये बताया, इन्होंने ये बताया कि भाई अगर जैसे 2 कंटेनर ले लिया हमने, 2 या 2 से ज्यादा कोई भी ले ले, 2 कंटेनर है और इन कंटेनर्स में इनका वॉल्यूम दोनों का सेम है, प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कंटेनर में सेम है, और एक में हमने डाल दिया H2 गैस और एक में डाल दिया CO2 गैस। जानते हो रूल क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस विल बी सेम। मतलब आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने लिखा नंबर ऑफ molecules, molecules of H2 will be same as number of molecules of CO2,
number of molecules of H2 will be same as number of molecules of CO2. क्लियर हो रहा है बच्चे? ठीक है, मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर रेशियो निकालना चाहें, मॉलिक्यूलर रेशियो बताओ, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तो रेशियो 1:1 आएगा कि नहीं, H2 और CO2 का, CO2 का। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पर एक एडिशनल, यहां तक तो लॉ कहता है, ये सब किसके अकॉर्डिंग है, लॉ के अकॉर्डिंग। अब आता है एडिशनल। एडिशनल क्या है कि आपसे बोला जाए कि एटॉमिक रेशियो क्या होगा बेटा, एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो तो जानते हो क्या है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो जो मॉलिक्यूलर रेशियो है उसमें एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है दैट इज एटॉमिसिटी। जैसे हमने कहा एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो हमने लिखा 1:2, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 1 इंटू ये 1 रेशियो इंटू 3, तो ये जानते हो क्या हो जाएगा, दैट इज 2:3, 2:3। जानते हो कि अगर एटॉमिसिटी दोनों की सेम होती तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होते, मतलब एटॉमिक रेशियो भी मॉलिक्यूलर रेशियो के बराबर होता। क्या होता है, मॉलिक्यूलर रेशियो के बराबर होता। लेकिन बेटा अगर एटॉमिसिटी डिफरेंट है तो देखो मॉलिक्यूलर रेशियो और एटॉमिक रेशियो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चे कि नहीं, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेते हैं हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हमने क्या किया, 3 गैसेस ले लिया। हमने क्या किया, हमने लिख दिया इट इज CO2, हीलियम और CH4, और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों सेम है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के तीनों क्या बच्चे, सेम है। तो देखिए यहां पर मॉलिक्यूलर रेशियो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर रेशियो तुरंत आप कहोगे 1:1:1। एटॉमिक रेशियो क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेशियो, और यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है। यहाँ से देखिए वो तो लिखा ही हुआ है, इस पे लिखने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक रेशियो तो क्या होगा, 1:2, एटॉमिसिटी है 3, 1:2, एटॉमिसिटी है 1, 1:2, एटॉमिसिटी है कितना 145, तो क्या हो जाएगा 3:1:5। बताइए बच्चे क्लियर हुआ कि नहीं? इस तरह से करेंगे, इस तरह से हम ये करेंगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन दिया था इस तरह से। तो बताइए लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या हुआ, फिर से बता दे कि भाई ये सॉरी एवोगैड्रोस लॉ क्या होगा। तो बताया गया कि at constant pressure and temperature for same volume of gases the molecules of gases will be same, that is the molecular ratio will be 1:1, that is the molecular ratio will be 1:1। ठीक है, अब आता है बेटा यहाँ तक तो हमने कर लिया लॉस ऑफ या लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। हमने कहा था कि जो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर देगा उसको 50 रुपीज कैश प्राइस मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑफ डे, क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं हम लोग, और आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो सबसे पहले आंसर देगा, उस सबसे पहले और सही आंसर देगा उसको 50 रुपीज का कैश प्राइस दिया जाएगा। एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने 50 रुपए दे दिए हैं। अब आगे फिर से आप लोग जीतिएगा। तो देखिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन हमने लिखा इट इज 2 लीटर, 5 लीटर और 3 लीटर, और CH4, हीलियम और अमोनिया NH3।
इसमें बोला गया प्रेशर एंड टेम्परेचर तीनों में सेम है, तीनों में क्या है, सेम है। तो व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर रेशियो एंड एटॉमिक रेशियो। मॉलिक्यूलर रेशियो क्या होगा और एटॉमिक रेशियो क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर देना है, ठीक है, बाकायदा लिख के भेजिएगा, मॉलिक्यूलर रेशियो एंड एटॉमिक रेशियो, नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसका बेनिफिट उठा सकें। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।